सन 2016 में टिकटॉक लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते ही ये इतना ज़्यादा ग्रो हुआ कि इसे दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में गिना जाने लगा। 2020 तक आते आते इस एप्लीकेशन के पूरे 800 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स थे और इसी से ये दुनिया का 7वां सबसे मशहूर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना। लेकिन सन 2020 वो साल था जब हमारे भारत के बहुत से टिकटॉकरों का धंधा बंद हो गया क्योंकि सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। खैर आज भी 10-10 साल के बच्चे सोशल मीडिया पर फेमस होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसे बहुत सीरियसली ले जाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताऊंगा एक लड़के की जिसने फेमसी के लिए अपने ही पड़ोसी का कत्ल कर दिया था। खैर आप इस वीडियो को एक लाइक दे दें क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है, एंड कमेंट्स में पिक में लिख दें क्योंकि हर वीडियो के अंत में मैं आप में से ही किसी एक को एक शाउट आउट दिया करूंगा हर रोज। सन 2018 में एक 16 साल का लड़का जिसका नाम जैकरी लैथम था, वो न्यू जर्सी के वाइनलैंड रोड पर स्थित एक घर में शिफ्ट हुआ क्योंकि इसके दादा दादी यहीं रहा करते थे। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसके दादा दादी खुद परेशान थे क्योंकि वो सारा दिन शीशे के सामने मोबाइल लेकर खड़ा रहता। अपनी शान बढ़ाने के लिए वो आसपास के लोगों से मांगकर गाड़ियों की वीडियोस भी डालने लगा। सबसे पहले तो उस पर पड़ोसियों ने बहुत रफ ड्राइविंग करने का आरोप लगाया और इन्हीं पड़ोसियों में शामिल थे विलियम धुरम, जो कि इस लड़के से बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने उसके दादा दादी से बात करने का प्लान किया। अपने पोते की शिकायत सुनकर उन्होंने जैकरी को बहुत समझाया कि वो इस तरह की ड्राइविंग बंद कर दे। इसके साथ ही उन्होंने जैकरी को मिस्टर धुरम से माफी मांगने के लिए भी कहा। उस समय तो जैकरी ने अपने दादा दादी के सामने सर झुकाकर हाँ बोल दिया, लेकिन ना ही उसने कभी सॉरी बोली, बल्कि हर रोज उसकी ड्राइविंग और खतरनाक होती जा रही थी। और ये सब तकरीबन 2 साल तक जैकरी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच चलता रहा। खैर इन सब के बीच कभी कभी मिस्टर धुरम भी जैकरी के घर आकर उसके दादा दादी को उंगली कर जाते थे और उसकी ड्राइविंग कितनी खतरनाक होती थी ये आप उसकी इन वीडियो से ही देख सकते हैं। उसकी ऐसी ड्राइविंग देखकर उसके फॉलोवर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अब बात करते हैं विलियम धुरम की, जिसकी पत्नी का नाम कैथरीन था, साथ ही उनके 2 बेटे थे और ये चारों सिर्फ अपने आसपास शांति का माहौल चाहते थे, लेकिन जैकरी उनकी इस जिंदगी में रुकावटें डाल रहा था। फाइनली 6 अप्रैल 2020 का वो दिन आया जब सभी के सब्र का बांध टूट गया। उस दिन जैकरी की कैथरीन के साथ अच्छी खासी बहस हुई। इतना ही नहीं, उसने अपनी ये पूरी बहस कैमरा में भी कैद कर ली। लेकिन क्या आप ये बात मान सकते हैं कि उसने ये रिकॉर्डिंग सिर्फ टिकटॉक पर अपलोड करने के लिए की थी। इस लड़ाई में वो ना सिर्फ मिसेस धुरम को भद्दे भद्दे शब्द बोल रहा था, बल्कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे रहा था। और जैसा कि जैकरी चाहता था वैसा ही हुआ। उसकी ये वीडियो वायरल हो गई और इस पर लगभग 3 मिलियन व्यूज 2 हफ्ते में आ गए। लेकिन असली दिक्कत इस वीडियो के बाद से ही शुरू हुई क्योंकि इस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स उन्हीं लोगों के थे जिन्हें ये सब पसंद था और वो कमेंट्स करके जैकरी को और लड़ाई बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। अब क्योंकि जैकरी की ये पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी, इसी को लेकर जैकरी की हिम्मत और बढ़ गई लोगों से भद्दा बिहेव करने की। उसे ऑनलाइन सक्सेस पाने का ये फॉर्मूला मिल चुका था और वो बिल्कुल भी इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों बाद वो फिर से मिस्टर धुरम के घर के पास गया और कैथरीन पर कमेंट्स पास करने लगा। और कुछ ही देर बाद धुरम का बड़ा लड़का बाहर आया जैकरी से बात करने के लिए, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की थी, जिसने आते ही जैकरी को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा। अब क्योंकि जैकरी की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो वहां पर अकेला ही भिड़ सके, लेकिन वो गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा और बार बार यही बोलता रहा कि उसके पास चाकू है जिसे वो उसके अंदर घुसा देगा। इस तरह से चाकू लेकर घूमने से जैकरी का खौफ उस परिवार में और ज्यादा बैठ गया और मजबूरन लोगों ने वहां पर पुलिस बुला ली और जैकरी और विलियम के बेटे से पूछताछ की गई। लेकिन यहाँ भी पुलिस ने जैकरी को सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया। कैथरीन बार बार ये बोलती रही कि ये लड़का हर रोज यहाँ आता है, गाड़ी के इंजन को फाड़कर उसे फ्लाइंग किस देकर चला जाता है, जिससे आसपास के सभी लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि इसके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ समय बीतने के बाद मिस्टर धुरम ने दोबारा पुलिस से संपर्क किया और अब की बार कई शिकायतें जैकरी के खिलाफ डाली, लेकिन वो सभी कंप्लेंट्स धरी की धरी रह गई क्योंकि उस समय कोरोना की वजह से अमेरिका में सभी कोर्ट्स बंद पड़ी थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि जैकरी को अच्छे से पता था कि वो सभी के साथ क्या कर रहा है, लेकिन ये तो अभी बस उसकी शुरुआत थी। अब उसे जल्दी ही आर्मी नेशनल गार्ड में भर्ती मिल गई। ये बात देखकर उसके पड़ोसी बहुत खुश थे कि अब ये थोड़ा शांत बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। उसकी फेमसी टिकटॉक पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अब वो रुकने वाला तो था नहीं। अब क्योंकि धुरम पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर काट चुके थे तो मजबूरन उन्होंने खुद ही इसे हैंडल करने की सोची। और फिर आया 4 मई 2020 का दिन जब जैकरी ने अपना पिकअप ट्रक उठाया और सोचा कि वो किस तरह से अब धुरम परिवार को उंगली कर सकता है।
उसकी आंखें खुल गई। सामने उसने देखा कि दुरम का छोटा लड़का, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल की है, वो साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा है। जैकरी उसके पास अपना ट्रक भगाते हुए लेकर गया और इसे देखकर उसके छोटे लड़के ने अपने पिता को ये बताया और अब मिस्टर दुरम ने जैकरी से खुद निपटने का सोचा। मिस्टर दुरम ने अपना ट्रक पार्किंग से बाहर निकाला और रोड के बीच ला खड़ा किया। वहीं दूर खड़ी कैथरीन इस पूरे इंसिडेंट को फिल्मा रही थी, लेकिन जैकरी ने जब ये देखा कि कैथरीन उसकी वीडियो बना रही है तो उसने तुरंत अपने ट्रक से बाहर निकलकर उसका फोन छीना और जमीन पर दे मारा और तुरंत अपनी गाड़ी में वापस जाकर बैठ गया और इतना करते ही वो अपने घर की ओर वापस जाने लगा। लेकिन मिस्टर दुरम गुस्से में आकर उन्होंने भी अपना ट्रक जैकरी के पीछे लगा लिया। जरा आप भी सोच कर देखिए, बंदा कितना सहन करेगा। 2 साल से जैकरी ने दुरम का जीना दुभर किया हुआ था। अगर आपके पड़ोस में लॉकडाउन के समय में ऐसा कोई लड़का रहता हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में पहले तो मुझे जरूर बता दें। खैर, इसके बाद जैकरी तुरंत अपने ट्रक से बाहर निकलकर अपने घर में गया और वहां से चाकू और एक स्टन गन उठाकर ले आया और पीछे पूरा दुरम परिवार भी उसके घर पर आ पहुंचा और आते ही वो सबसे पहले जैकरी की पत्नी से मिले। अब मुझसे मत पूछिएगा कि 18 साल का लड़का शादीशुदा कैसे था। अब तक तो जैकरी ही दुरम परिवार के लिए मुसीबत बना हुआ था, लेकिन यहाँ तो उसकी पत्नी भी दुरम परिवार पर चढ़ गई। वो उन पर चिल्लाती जा रही थी और जल्दी ही उसने अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और जैसे ही जैकरी अंदर से निकलकर बाहर आया, उसने सबसे पहले दुरम के छोटे लड़के पर स्टन गन चला दी और इतना होता देख मिस्टर दुरम तुरंत जैकरी पर चढ़ गए और इसी हाथापाई में जैकरी ने मिस्टर दुरम की हाथ की एक नस काट डाली। फर्श पर इतना खून देखकर जैकरी बुरी तरह से डर गया और सीधा अपने गैराज की तरफ भागने लगा, लेकिन फिर भी मिस्टर दुरम ने कटा हाथ लिए जैकरी का पीछा किया और यहीं पर असली कांड हुआ। मिस्टर दुरम ने जैकरी को पकड़ा और जैकरी ने खुद को छुड़वाते ही मिस्टर दुरम के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद वो एक के बाद एक चाकू घोंपता गया और इतना होने पर मिस्टर दुरम के फेफड़े कई जगह से कट चुके थे और इतने ही वार में मिस्टर दुरम की मौके पर ही मौत हो गई। मिस्टर दुरम के परिवार ने बताया कि जैकरी की पत्नी ने इन सबको टिकटॉक पर डालने के लिए फिल्माया भी था, लेकिन उसने कभी वो वीडियो किसी को दिखाई नहीं। तुरंत मौके पर पुलिस बुलाई गई, लेकिन पुलिस ने जैकरी पर हत्या की बजाय गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई। इतना ही नहीं, मिस्टर दुरम के परिवार पर भी पड़ोसियों को उकसाने और हाथापाई करने के आरोप लगाए गए और यहीं से ये केस उलझ गया। अब क्योंकि मिस्टर दुरम का परिवार जैकरी के घर पर लड़ने गया था, इससे जैकरी के वकील को इस केस का ग्राउंड बनाने में बहुत आसानी हुई। उसने तुरंत अदालत में ये बोल दिया कि जैकरी ने सेल्फ डिफेंस करते हुए मिस्टर दुरम को मारा है। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक साफ क्लियर मर्डर करने के बाद भी जैकरी को एक दिन भी जेल में नहीं बिताना पड़ा। मई 2021 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। मतलब पिछले 1 साल से तो ये लड़का एक साफ सुथरी हत्या करके आराम से अपने घर पर सो रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता कि पुलिस ने यहाँ कौन से नशे कर रखे थे, क्योंकि वहाँ की पुलिस को पहले भी कई बार पड़ोसियों द्वारा जैकरी की बदसलूकी की शिकायतें की गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब ये कहानी हमें सोशल मीडिया की एक काली साइड भी दिखाती है और आप यहाँ मुझे ये बताएं कि क्या जैकरी ने ये हत्या सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए की या फिर सेल्फ डिफेंस में। अब चाहे हुआ कुछ भी हो, एक पिता और एक पति की यहाँ जान जा चुकी थी। फिर दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट शोभा मंडल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।